अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद गूगल को प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म के लिए एंड्रॉयड ऐप स्टोर खोलने का आदेश दिया गया। एक ऐतिहासिक फैसले में जो अमेरिका में मोबाइल ऐप पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार दे सकता है। एक जिला न्यायाधीश ने गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक को अपने गूगल प्ले ऐप स्टोर में महत्वपूर्ण बदलाव करने का आदेश दिया है। यह फैसला फोर्टनाइट के निर्माता एपिक गेम्स द्वारा दायर मुकदमे से आया है, जिसमें गूगल पर एंड्रॉयड ऐप वितरण बाजार पर एकाधिकार करने और प्रतिस्पर्धा की दबाने का आरोप लगाया गया था। इस फैसले से एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को ऐप डाउनलोड करने और इन ऐप खरीदारी करने के लिए ज्यादा विकल्प मिलने की उम्मीद है। फैसले के मुख्य बिंदु। सैन फ्रांसिस्को में बैठे जज जेम्स डोनाटो के अनुसार अगले 3 सालों में गूगल द्वारा कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। फिर भी आदेश गूगल को तीसरे पक्ष के इन ऐप भुगतान सेवा प्रदाताओं के उपयोग पर रोक लगाने के खिलाफ चेतावनी देता है। इस प्रकार डेवलपर्स को भुगतान के लागत प्रभावी साधनों को अपनाने का विकल्प देता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐप डेवलपर्स को उनकी भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के माध्यम से गूगल द्वारा लगाए गए अतिरिक्त लागतों से बचने की अनुमति देता है, जिससे अपने ऐप राजस्व को अधिकतम करने के इच्छुक डेवलपर्स में निराशा बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त निषेधाज्ञा में यह अनिवार्य किया गया है कि गूगल को प्रतिद्वंद्वी ऐप स्टोर या तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म से ऐप डाउनलोड करने की अनुमति देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ताओं के पास गूगल प्ले स्टोर के बाहर ऐप की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने की क्षमता होगी, जिससे ऐप बाजार में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। गूगल की प्रतिक्रिया और भविष्य के निहितार्थ। इस फैसले के जवाब में गूगल ने 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना की घोषणा की। कंपनी ने चिंता जताई कि न्यायालय द्वारा अपेक्षित परिवर्तनों के अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जो उपभोक्ताओं, डेवलपर्स और डिवाइस निर्माताओं को समान रूप से प्रभावित कर सकते हैं। गूगल ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि इस निर्णय का उद्देश्य एपिक गेम्स को संतुष्ट करना है, लेकिन इससे जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो अंततः उन्हीं हितधारकों को नुकसान पहुंचाएंगी, जिनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य है। एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एंड्रॉयड इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने अपनी कंपनी के एपिक गेम्स स्टोर और अन्य ऐप स्टोर के लिए ऐसे माहौल में फलने फूलने की संभावना पर प्रकाश डाला, जहां प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। स्वीनी ने कहा कि डेवलपर्स और स्टोर निर्माताओं के पास एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी बाजार स्थापित करने के लिए 3 साल का समय है, जो गूगल के प्रभुत्व को चुनौती दे सके। व्यापक कानूनी संदर्भ। ये निर्णय एक व्यापक कानूनी परिदृश्य का हिस्सा है। गूगल, जिसे अपने व्यावसायिक व्यवहारों पर विनियामकों और न्यायालयों की बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में, न्यायाधीश अमित मेहता ने फैसला सुनाया कि गूगल ने अपने सर्च इंजन को कई प्लेटफॉर्म पर डिफॉल्ट बनाने में अरबों डॉलर का निवेश करके वेब सर्च पर एकाधिकार करने का अवैध कार्य किया है। जैसे जैसे तकनीक उद्योग विकसित होता जा रहा है, न्यायाधीश डोनाटो के इस विशेष फैसले के प्रभाव महत्वपूर्ण होंगे। निषेधाज्ञा 1 नवंबर को लागू होगी, जिससे गूगल को न्यायालय के निर्धारित निर्णय के अनुसार अपने तरीके बदलने का समय मिल जाएगा। ऊपर बताए गए घटनाक्रम न केवल एंड्रॉयड में ऐप वितरण के प्रवाह को बदल देंगे, बल्कि यह बड़ी तकनीकी कंपनियों के विनियामक मुद्दों से निपटने के लिए तैयार अन्य रुझानों के लिए एक श्रृंखला प्रतिक्रिया भी स्थापित करेगा। निष्कर्ष रूप में, गूगल ने अपने ऐप बाजार में अपनी कुछ प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को समाप्त कर दिया है, जिससे ऐप के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावी प्रतिस्पर्धा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स दोनों के लिए अच्छा है।